वेलकम बैक व्यूअर्स। अब तीसरा जो इसमें ऑप्शन है फेसबुक एड्स में, वो है सेंड पीपल टू योर वेबसाइट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये आपसे मांगता है कि क्लिक्स टू वेबसाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिट्स टू योर वेबसाइट। कह रहे कि यहाँ पर वो यूआरएल एंटर करें जिसको आपने प्रमोट करना है। ठीक है, वो यूआरएल आपके मेन वेबसाइट का भी हो सकता है, वो किसी ख़ास लैंडिंग पेज का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लैंडिंग पेज है, मैं ये दे देता हूँ onlineustaad.com बाई अ कोर्स इन डीवीडी। अब मैंने ये दे दिया क्योंकि इसको मैं पहले भी प्रमोट कर चुका हूँ फेसबुक पर। तो ये जब मैंने दे दिया तो बाकी सेटिंग भी आ गई नीचे। ये कंपेन को इन्होंने ऑटोमेटिक नेम भी दे दिया। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको जस्ट बाय डीवीडी दे देता हूँ। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, पहला स्टेप तो ये था। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें नीचे दिया गया है, व्हाट डू यू वांट योर एडवर्ड्स टू रीच। कह रहे आप क्या चाहते हैं कि किसको पहुँचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से वंस अगेन कंट्रीज़ दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो फ़िलहाल इसको सिर्फ पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। या कुछ कंट्रीज़ को आप इससे एक्सक्लूड भी कर सकते, इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड या एक्सक्लूड। इंक्लूड मीन कि वो कंट्रीज़ भी शामिल हो जाएंगे और एक्सक्लूड मीन कि वो कंट्रीज़ शामिल नहीं होंगे। ठीक है, या कोई सिटी, कोई रीजन, कोई प्रोविंस वगैरह। तो अगर आप कोई और कंट्री ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड कर लूँ जापान को। ठीक है, तो आप जापान लिखे और क्लिक करें तो वहाँ पर जापान भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, आल जापान, आल जापान में तमाम जापान। और अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा देता हूँ। मैं अगर चाहूँ कि लाहौर लिखूँ, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, क्लिक किया। ठीक है जी, ये लाहौर हो गया सिर्फ और सिर्फ। पाकिस्तान के अंदर पंजाब और पंजाब के अंदर लाहौर हो गया, ये पाकिस्तान से हट गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। अब पाकिस्तान है जनाब, एवरी वन इन दिस लोकेशन। ठीक है, एवरी वन इन दिस लोकेशन मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में रह चुके हैं, जो रह रहे हैं, जो रह रहे थे, वट एवर। ठीक है, या पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, या सिर्फ वो लोग जो अभी पाकिस्तान में रहते हैं। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, वो जो अभी अभी पाकिस्तान से होकर गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में रह कर गए हैं। या वो लोग जो इस मुल्क में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है इसमें, बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट वही चीज़ है, एज है। बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं ज़्यादातर जो है बस 22 से लेके 50 साल तक सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से देख लें कि क्या सिलसिला है। क्योंकि 50 साल से ऊपर के लोग जो है वो इतने ज़्यादा मतलब काम के नहीं हो। काम के तो खैर मैं नहीं वो कह रहा, लेकिन हमारे जो वो होते हैं ना प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसके लिए मौजूद नहीं होते। फिर भी कंट्री टू कंट्री की बात है, मुख्तलिफ कुछ कंट्रीज़ में 50 से ऊपर भी आप चले जाते हैं, 60-70 पे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है जेंडर, उसमें आप आल, मैन, वेमेन ये कर सकते हैं। कौन से मतलब आल तो मैन और वेमेन दोनों, नहीं तो एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी रिसर्च की बात आ जाती है कि उस प्रोडक्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड थे, और वो आप अलेक्सा और दूसरे बहुत सारे टूल्स हैं उनकी मदद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद है कि भाई आप लैंग्वेजेस भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसमें लिख दूँ कि उर्दू, ठीक है जी, तो उर्दू लैंग्वेजेस वाले लोग जो है वो होंगे। पंजाबी, तो पंजाबी वाले लोग भी होंगे। इस तरह की मतलब मैं पश्तो डाल लेता हूँ। तो ये सारा कुछ आप दे सकते हैं, इसमें लैंग्वेजेस भी दे सकते हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट का वही फिर बात आ गई है इंटरेस्ट की। तो इसमें मैं जैसे कि मैं दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट मैं इसमें दे देता हूँ एस सी ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसी तरह इसमें मैं वेब डिज़ाइन और मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह के जो भी रेलेवेंट जो टॉपिक्स होंगे ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट, बिहेवियर्स भी है यहाँ पर,
जिसमें मतलब है कि रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट, डिवाइस यूज इन मोर सम बिहेवियर रिसेंटली। अब ये बिहेवियर्स का एक बड़ा अच्छा इसमें वो है ऑप्शन, लेकिन ये कि ये अगर आप यूएस वगैरह के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, अपना कैंपेन चला रहे तो उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ दूसरे किसी कंट्री के लिए अगर कर रहे तो इसको आप ऐसे एम्प्टी रहने दें। इसमें ये होता है कि जो लोगों ने पहले परचेजिंग की है उस हवाले से आप उनके बिहेवियर के हवाले से कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स डाल सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है सेव दिस ऑडियंस। अगर ये ऑडियंस आप अपने पास सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई नाम रख सकते हैं। तो मतलब कहने का ये कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई और कैंपेन बनाएंगे इसी तरह का तो उसमें इस ऑडियंस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा एक ऑप्शन दिया है इन्होंने, ठीक है जी। अब ये तो हो गई आपकी बेसिक सेटिंग सारी। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं, $5 पर डे, या लाइफ टाइम कोई बजट अगर आप रखना चाहते हैं। ये डेली बजट है, ठीक है, $5 यहाँ पर ये डेली बजट है वेबसाइट के हवाले से। अगर आप लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हैं $5 को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग चीज़ है क्योंकि इसमें आप पेज लाइक्स या पोस्ट एंगेजमेंट के लिए इसको नहीं प्रमोट कर रहे, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, विजिटर्स लाने के लिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा बजट रखना चाहिए। और शेड्यूल क्या है, रन माई एडवर्ड्स सेट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, और या मतलब अभी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, नहीं तो कोई और डेट दे दे, यहाँ पर क्लिक करें और नीचे यहाँ पर डेट दे दे कि इस डेट को ये स्टार्ट होगा और इस डेट को एंड होगा, ठीक है। और एंड ऑफ द डे नेक्स्ट जो है ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स टू वेबसाइट। अब क्लिक्स के ऊपर आपको पैसे जो है वो चार्ज करेगा फेसबुक। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं क्लिक्स नहीं, ये देखिए यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक्स टू वेबसाइट। वी विल सर्व योर एडवर्ड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू क्लिक फ्रॉम योर एडवर्ड्स टू योर वेबसाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिक्स, वी विल सर्व योर एडवर्ड्स टू पीपल हु माइट क्लिक ऑन योर एडवर्ड्स, सीपीसी, डेली यूनिक रीच, वी विल सर्व, यानी कि मुख्तलिफ इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये क्लिक्स टू वेबसाइट सबसे अच्छा है क्योंकि आपके पास विजिटर्स आने चाहिए। अब एस्टिमेटेड डेली रीच जो है वो है 29,000 से 2,900 से लेके 8,000 तक, ठीक है, 7,700 तक। इतने लोगों तक आपका ये एड इतने पैसों में $5 में पहुंच सकता है। अगर आप बजट बढ़ाएंगे यहाँ से तो फिर जो है ये ऑडियंस भी बढ़ सकती है। ये देखिए 14,000 से 37,000 तक। बाकी इतना कुछ इसमें नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर प्राइसिंग में थोड़ा सा ये है कि दो ऑप्शन है, गेट द मोस्ट वेबसाइट क्लिक्स एट द बेस्ट प्राइस, यू विल बी चार्ज फॉर इम्प्रेशंस, और सेट द अमाउंट दैट अ क्लिक टू योर वेबसाइट इज़ वर्थ टू यू, ठीक है जी। ये कह रहे कि इम्प्रेशंस के बेस पर आपको, इम्प्रेशन के बेस पर हम चार्ज करेंगे और जितने भी क्लिक्स आते हैं वो आपकी किस्मत है। यानी कि हम लोग दिखाएंगे आपका ऐड बहुत सारे लोगों को, लेकिन अगर जिसने क्लिक किया या नहीं किया वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम आपको इम्प्रेशन जितने लोगों को हम दिखाएंगे उस बेस पे हम आपसे पैसे काटेंगे। नहीं तो आप एक अमाउंट सेंड कर सकते हैं सिर्फ क्लिक्स के लिए, जब क्लिक होगा आपकी वेबसाइट पर, जब बंदा जाएगा तो फिर पैसे चार्ज कर दिए जाएंगे। तो ये आप ये वाला ऑप्शन भी रख सकते हैं, और पर वेबसाइट क्लिक यहाँ पर आप पैसे भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला पहला वाला ऑप्शन जो है ये ज़्यादा वो पड़ता है, थोड़ा सा फ़ायदे वाला पड़ता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होगी और नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं, इसमें अभी बहुत कुछ है। यहाँ पर देखिए हाउ डू यू वांट एडवर्ड टू लुक। अब ये एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सेक्शन रह गया है। इस सेक्शन में आपने क्या करना होता है, और ये स्टेप 3 है, ठीक है। पहले स्टेप में तो आपने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, दूसरे में आपने सारी डिटेल्स दे दी, और तीसरे स्टेप में जो है अब आप अपना जो एड है बेसिकली जो फेसबुक पे चलेगा और जिस पे लोग क्लिक करेंगे और फिर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उस एड का लुक क्या होगा, यानी कि उस एड का लुक क्या होगा। मल्टीपल इमेजेस होंगे, एक सिंगल इमेज होगा। अगर एक सिंगल इमेज है तो ये ऑलरेडी जो है इस पर चेक लगा हुआ है, और मल्टीपल इमेजेस होंगे तो फिर नीचे वाले पे क्लिक करें, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको सिंगल इमेज का बता देता हूँ। सिंगल इमेज में ये होगा कि यहाँ से आप अभी देखिए, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करें और यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट करें अगर कोई है तो
तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपलोड योर ओन इमेजेस, चूज़ इमेजेस फ्रॉम योर फेसबुक पेज और यूज़ इमेजेस फ्रॉम द स्टॉक इमेजेस, ठीक है जी। और इसमें इमेज के लिए कुछ ख़ास गाइडलाइंस है कि एक साइज़ का इमेज होता है, उससे छोटे साइज़ का आप इसमें डाल नहीं सकते। और फिर इमेज के अंदर कितना टेक्स्ट है उसकी भी गाइडलाइंस है फेसबुक के, क्योंकि एक इमेज से एक जो इमेज का पूरा साइज़ होता है ना, और उसमें जो टेक्स्ट होता है वो उस इमेज के साइज़ के का 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है जी। अब जैसे कि ये है एक एडवर्ड, ये देखिए ये इन्होंने ऑटोमेटिकली एक पिक्चर पिक की हुई है उस पेज से जो मैंने यहाँ पर दिया था, और कुछ टेक्स्ट उन्होंने जो है ये ऐड किया हुआ है, ये ऐसे एक मतलब रैंडम सा टेक्स्ट है। अब यहाँ से मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि आपको कुछ और चीज़ें मैंने बतानी है। अब यहाँ पर देखिए ये हेडलाइन है, ठीक है, ये हेडलाइन होगी वहाँ पर जो ऐड लोगों को शो होगा, और ये उसका टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट भी आप तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 100-120 करेक्टर्स तक का लिख सकते हैं, और ये भी तकरीबन आप कोई 15-20 करेक्टर्स तक ये हेडलाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और एक आप बटन इसमें ऐड वो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बाय शॉप नाउ, बाय नाउ, साइन अप, डाउनलोड बटन, इस तरह का कोई बटन जो है आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें करूँगा शॉप नाउ का बटन, ठीक है, तो शॉप नाउ का बटन इस ऐड के नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इमेज के हवाले से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप एक इमेज चाह रहे हैं, तो इसमें यह है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 8 up to 6 images, you can upload new images, use images from your library और search for free professional images from Shutterstock। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप इसमें अपने इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और 6 इमेजेस तक आप ऐड कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसमें यह होगा कि 6 डिफरेंट इमेजेस होंगी, तो इसका मतलब है कि 6 डिफरेंट एड्स होंगे, लेकिन चलेंगे इसी कैंपेन के अंदर ही। और वो इमेजेस जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर 6 इमेजेस आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक इमेज अगर है तो एक अपलोड करे, अगर 2 है तो 2 अपलोड करे, लेकिन एड्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ टाइम पहले ये कुछ एड्स चलाए थे, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एड्स मैंने चलाए थे उसके लिए मैंने 2 एड्स, ये इस तरह के कुछ एड्स मैंने बनाए थे, ठीक है जी। ये इमेज है, देखिए, अब कंप्यूटर कोर्सेज घर बैठे डीवीडीज में हासिल करें, ये था। और एक मैंने और इमेज बनाई हुई थी, तो 2 ही मैंने अपलोड की थी इसमें। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बाकी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इमेजेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए क्रिएटिंग मल्टीपल एडवर्ड्स, यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ये ईच इमेज यू एड विल क्रिएट अ डिफरेंट एडवर्ड इन योर एडवर्ड सेट। अब ये जो पूरा अभी जो भी सेटिंग हमने की है ना, ये ऊपर ये सारा एक पूरा एडवर्ड है, ठीक है। एडवर्ड मीन्स एक पूरा कैंपेन है फेसबुक पे चलाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारे इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 6 इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे कि एक इमेज जो है वो एक डिफरेंट ऐड होगा इस पूरी कैंपेन या एडवर्ड के अंदर। तो जितने आप इमेजेस ऐड करेंगे उतने एड्स क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर योर कैंपेन स्टार्ट्स यू कैन मॉनिटर हाउ ऑडियंस इज रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट इमेजेस। ये कह रहे कि जब आपका ये कैंपेन स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा, यानी कि आपको मालूम होगा, अपने जो स्टेटिस्टिक्स आप देखेंगे फेसबुक पे, उसमें आपको मालूम होगा कि कौन से पिक्चर पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कौन से पिक्चर को ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं, और कौन से उसके लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट इमेजेस को या डिफरेंट एड्स आप कह सकते हैं उनको।
तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा इमेज जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरों को आप हटा सकते हैं एनी टाइम और उस एक ही को रहने दे सकते हैं जो मतलब बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है आपको। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ट्राई करें 2-3 इमेजेस। और नेक्स्ट है रेकमेंडेड इमेज साइज़। ये साइज़ कह रहे 1200 बाई 628, यानी कि 1200 विद हो इमेज की और 628 जो है वो हाइट हो। इस तरह की इमेजेस जो है बेस्ट रहती है, फेसबुक आपको रेकमेंड करता है ये। तो आप भी इसका ख्याल रखिए, फोटोशॉप में इसी तरह का साइज़ बनाएं और उसी को अपना जो कंटेंट है, जो एड है, वो आप वहाँ पर बनाएं। अदरवाइज़ आप नेट से भी अच्छे खूबसूरत पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने एड के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है और ऐड करना है। जैसे कि अभी अगर मैं जाता हूँ और फेसबुक, ये मैं ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये ऐड हो जाएगी। ये जो एक इमेज है यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी फिर, ठीक है जी, और लोगों को ये डिस्प्ले होगी। क्योंकि ये जो इमेज अभी मैंने ऐड की है ये मैंने उसी साइज़ की बनाई हुई है। देखिए ये साइज़ आप देख सकते हैं 1200 बाई 628, वही साइज यहाँ पर ये रेकमेंड कर रहा है। ये देखिए ये आ गया, ये ऐड जो है चलेगा इस टेक्स्ट के साथ और ये जब कोई क्लिक करेगा तो इस पे आ जाएगा। इजी है, यानी इतना इसमें कोई वो नहीं है, मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और ये ऐड जो है फेसबुक की रिव्यू टीम के पास चला जाएगा, जो कि कुछ ही मिनट्स के बाद जो है ये अप्रूव होगा, या अगर उसमें कोई मसला है तो ये फिर इग्नोर वो हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। मुझे ईमेल आ जाएगी कि ये इसमें आप ये चीज़ें चेंज करें, तो फिर जो है दोबारा इसको हमें सेंड करें। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इसमें कोई इतना इशू नहीं होता और चल जाता है। अगर आपका ये जो ये ऐड है ना, ये वाला, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर वो किया हुआ है, ये जो अभी ऐड है, इस तरह की कोई इमेज है, इसमें जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये देखें, आप कंप्यूटर कोर्सेज घर बैठे डीवीडीज में हासिल करें। ये टेक्स्ट जो है इस टोटल इमेज का 20% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, या ये भी टेक्स्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा जो है मतलब आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, आपसे आपके अकाउंट से पैसे कटने हैं और कुछ ही मिनट्स में आपका ऐड जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब है कि लोग जो है उसको देखेंगे और आपके पास जो है विजिटर्स आएंगे आपके साइट पे। तो ये कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अब आप जो है अपना एड्स चला सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। मैं ख़ुद अक्सर जो है इस पर कैंपेन्स चलाता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है फेसबुक के एड्स का। और ख़ास तौर पे अगर मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये गूगल एडवर्ड्स से जो है फेसबुक के एड्स जो है आसान भी है सेटअप करना, और रिज़ल्ट भी गूगल एड्स से इसका अच्छा आता है। यानी फेसबुक एड्स का रिज़ल्ट जो है वो गूगल एड्स से बहुत ही अच्छा आता है और आपको फ़ायदा होता है इससे बहुत ज़्यादा। यानी कि अपने जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए उसका डबल आपको मिलता है वापस। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बतानी थी, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एनी टाइम, मैं आपको आंसर उसका दूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो है ये इस सेक्शन में इतना ही था, क्योंकि अभी मैं जो है ऐड नहीं चलाना चाह रहा, जस्ट आपको बताना था। मैं अपना ऐड चलाऊँगा यही इसी ऑफ़र के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ और जो है एड्स बनाने पड़ेंगे और वो फिर मैं आगे चलाऊँगा। लेकिन आपको बताना था इस हवाले से कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इतना ही था। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग का, उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करने के बाद हम इस कोर्स को
कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कि हमने देखा दोनों टॉपिक्स को तफसील के साथ, इसमें जो है आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है चीप पड़ेगी, यानी कि बहुत कम रेट पे पड़ेगी, और सर्च इंजन मार्केटिंग आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। तो ये है कि अगर आपका बजट कम है तो आप लाजमी सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे फेसबुक एड्स पर जो है फोकस रखिए, क्योंकि गूगल एडवर्ड्स से जो है आपको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको फेसबुक एड्स से मिलेगा, और जितना क्विक मिलेगा और जितने कम बजट में मिलेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि जो है गूगल एडवर्ड थोड़ा सा कम्प्लेक्स वो है, जो आपने देखा भी होगा कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।